पर बाजपुर से, जहां के दोराहा रोड स्थित कहलो होटल में आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने G20 को लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें नीलेश आनंद भरने ने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। आपको बता दें कि रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। इसी के चलते बाजपुर के दोराहा रोड स्थित कहलो होटल में आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने बाजपुर के सभी संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की। बैठक में नीलेश आनंद भरने ने कहा कि उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विदेशी मेहमान आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों को हल्द्वानी मार्ग से लेकर जाया जा सकता है, लेकिन विदेशी मेहमानों को किसान और किसानी दिखाने का प्रशासन ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आज भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में सभी लोगों को मिलकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, जिससे रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं बैठक में मौजूद लोगों ने प्रशासन को सहयोग करने की बात कही है। इसमें जो है आज एक ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें हम चाहते हैं कि G20 जो विश्व में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें भारत जिसको होस्ट कर रहा है और जिसको कुमाऊं में एक बहुत बड़ी जो है साइंटिफिक एडवाइजर कमेटी की जो बहुत उच्च स्तरीय बैठक यहाँ होनी है, तो उसमें जो है ये जो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि है, लोकगण है, इनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि इनका भी सहयोग हो। ऐसा नहीं है कि एक बैठक हम ले जो केवल बैठक तक सीमित रहे, तो लोग भी इसमें लोक सहभागिता हो, लोग भी अपने जो है अपने घरों की और अपने दुकानों की साफ सफाई रखे, स्वच्छता रखे, अतिक्रमण न करे, पार्किंग सही रहे, गाड़ियां सही रहे और अन्य भी चीजें कोई छोटा मोटा अपने दुकानों के आगे कुछ पेंटिंग करे या रंगोली या वगैरह। तो एक हम लोग होस्ट कर रहे हैं, मेहमान हमारे यहाँ बड़े बड़े जो है विश्व के टॉप नेशंस के लोग यहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे, तो हमारा जो है एक लोगों को बताया गया है कि G20 क्या है और हमको हमारी जिम्मेदारियां क्या है। इसमें जो है आज एक ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें हम चाहते हैं कि G20 जो विश्व में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें भारत जिसको होस्ट कर रहा है और जिसको कुमाऊं में एक बहुत बड़ी जो है साइंटिफिक एडवाइजर कमेटी की जो बहुत उच्च स्तरीय बैठक यहाँ होनी है, तो उसमें जो है ये जो तमाम हमारे उत्तराखंड में अगले महीने से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। धामी सरकार अपने स्तर से यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। धर्म नगरी हरिद्वार को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है, लिहाजा जिला प्रशासन स्तर से चार धाम यात्रा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना गया। बड़ी संख्या से लोग यहां पर पहुंचते हैं। देश दुनिया से आए तीर्थयात्री हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जिला प्रशासन अभी से यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। जिला पर्यटन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन काउंटर बना दिए गए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के मुताबिक हरिद्वार से चार धाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, होटल, धर्मशाला और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रियों के साथ कोई ओवर रेटिंग ना हो, इसको लेकर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्रा है, इसलिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार काम कर रही है। यहाँ पर इसकी तैयारियों की देखिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। हरिद्वार में मुख्य रूप से आप इसको मान सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है, पड़ाव स्थल है। बाकी यात्रा का रूट जो है वहाँ पर अपनी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ मुख्य कार्य ये है कि पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो, अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, लोगों के रिहाइश रुकने के लिए होटल की, धर्मशालाओं की व्यवस्था ठीक ठाक हो, उनका किसी तरह से शोषण ना हो, निर्धारित रेट पर चीज़ें मिलें, उन सब की तैयारियां की जा रही हैं, उसका ध्यान रखा जा रहा है। बताया सरकार पूरी तरह चिंतित है। मुख्यमंत्री जी मिले हैं, उन्होंने बात भी की है कि ये जो चार धाम केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है, पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार भी विचार कर रही है और हमारी सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य के व्यवस्था करनी है और शौचालयों की व्यवस्था करनी है, डॉक्टरों की व्यवस्था करनी है, उस सब पर सरकार काम कर रही है।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार का रुख करेंगे। इंतजार, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों को पुख्ता करने का दावा किया जा रहा है, क्या कहेंगे, वो तैयारियां पुख्ता हो पाई हैं या अभी काम जारी है? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड धर्मनगरी में चारधाम यात्रा अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार के द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं उनको दुरुस्त करने के लगातार दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो वहीं जो हरिद्वार है, हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के द्वारा तमाम क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, दौरा किया गया और यात्रियों को हर संभव सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्थाएं देने का यहाँ पर दावा और वादा यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं मैं आपको प्रतीक्षा बता दूं कि चारधाम यात्री जो देश विदेश से, चूंकि एक बड़े स्तर पर चारधाम यात्रा होती है और देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसका जो मुख्य द्वार है चारधाम यात्रा का, उसको हरिद्वार माना जाता है। तो हरिद्वार से ही चारधाम यात्रा के पंजीकरण की निःशुल्क प्रक्रिया काउंटर भी यहाँ पर जिला पर्यटन अधिकारी ऑफिस में यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिसमें लगातार जो यात्री हैं पहले से ही यहाँ पर जो पंजीकरण है चारधाम यात्रा को लेकर उनकी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर, पंजीकरण यहाँ पर शुरू हो गए हैं। वहीं अगर यात्रियों के रखरखाव की हम बात करें तो चाहे जो रोजमर्रा की चीजें होती है, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, शौचालय हो या सड़क यातायात व्यवस्थाएं हो, सभी को यहाँ पर दुरुस्त करने के दावे सरकार और प्रशासन यहाँ पर करता नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इंतजार इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर सभी तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के आने की संभावना है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में चारों धाम में सरकार ने सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाहर के राज्यों से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोग भी अब धामों में रजिस्ट्रेशन करवाकर सीमित संख्या में जाएंगे, जिसके लिए चारधाम में सीमित संख्या ही बना दी गई है। लेकिन चारधाम महापंचायत सहित होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। चारधाम महापंचायत के पदाधिकारियों ने सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू के साथ मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्य सचिव ने उन्हें कार्रवाई करने का जो है आश्वासन दिया है। साथ ही पदाधिकारियों का कहना है कि चारों धाम में 20 से 25 हजार तक एक दिन में यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है। ये पिछले कई सालों से चली आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरीके से सीमित संख्या करना क्षेत्र के लोगों के रोजगार पर असर डालने वाला है। इसके साथ ही कई यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, उनके लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। मेन समस्या जो हमारी चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई है, उन्होंने भी हमसे फीडबैक लिया है, तो उनका ये मानना है कि क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी दिक्कत हो सकती है चारों धामों में जब पीक यात्रा चलती है। पिछले साल जो उन्होंने बताया कि केदारनाथ में ओवर क्राउडेड हो गया था और पीएमओ ऑफिस से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये सब कुछ बिंदुओं पर विचार करने के बाद ये क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से उनका मानना है कि हमने ये व्यवस्था की है। लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि चारों धामों में और उसकी यात्रा पड़ाव में कैरिंग कैपेसिटी पूरी पर्याप्त है। अगर हम बात यमुनोत्री की करें तो बड़कोट से लेकर खरसाली तक कम से कम 15 से 20 हज़ार यात्री एक रात में रुक सकता है। ऐसे ही गंगोत्री में उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक 20 से 25 हज़ार रुक सकता है। केदार घाटी में अगर गुप्तकाशी से लेकर अगर आप गौरीकुंड की बात करें तो 30 से 35 हज़ार की क्षमता है और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में पीपल कोटी से लेकर बद्रीनाथ में भी 30 से 35 हज़ार की क्षमता है। पूरी नहीं होती है क्योंकि लंबा समय भी हो चुका है, तो आगे क्या रहेगा पूरा आपका? जैसे कि आज मुख्य सचिव साहब से हम मिले हैं और ज्ञापन प्रेषित उनको किया गया है कि जो यात्रियों की जो लिमिट है उसको जो उन्होंने कर दिया है सरकार ने, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज से पहले जब कम संसाधन थे तब भी चार धाम में वहाँ के प्रशासन द्वारा, वहाँ की मंदिर समितियों द्वारा उचित व्यवस्था की जाती थी। तो ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सीमित किया जा रहा है। हमारा यह मानना है कि जो दूर दराज
राज्य इलाके जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, जो यात्री अपने घरों से खाना लेके चलते थे, बसों में सोते थे, उनको ऑनलाइन की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं रहता है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता है, उनको ज़्यादा आईटी की कोई जानकारी नहीं रहती है, तो वो इन सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। और दूसरा, सरकार ने इस बार ये किया है कि लोकल लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करने। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में मंगलवार रात 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से भारी नुकसान भी हुआ। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान में 2 औरतों समेत 9 लोग भूकंप की वजह से मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 160 लोग जख्मी भी हुए। अफगानिस्तान में आंतरिक मामलों के कार्यवाहक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने 34 प्रांतों के राज्यपालों और देश भर के पुलिस प्रमुखों से भूकंप से प्रभावित सभी लोगों को राहत देने और उनका सहयोग करने का निर्देश दिया। बता दें कि भूकंप के झटके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, साथ ही इस्लामाबाद और लाहौर सहित कई पाकिस्तानी शहरों में महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मंगलवार रात का भूकंप सतह से 187 किलोमीटर नीचे उत्पन्न हुआ। हिंदू कुश क्षेत्र में आमतौर पर गहरे भूकंप आते हैं जो 100 किलोमीटर या उससे कम की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगर गहरे भूकंप पर्याप्त रूप से मजबूत हों तो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के समय रावलपिंडी के एक बाजार में भगदड़ की सूचना मिली। खबर यह भी है कि कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य वहां पर घायल हुए। वहीं अगर भारत की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप के ठीक बाद जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मोबाइल सेवा बाधित हो गई। एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र अक्षांश पर 36.09 डिग्री उत्तर और देशांतर पर 71.35 डिग्री पूर्व में 156 किलोमीटर की गहराई में था। उत्तरकाशी और चमोली सहित उत्तराखंड के कई स्थानों पर भी झटके महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप के झटके उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। भूकंप के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हर जगह दहशत का माहौल दिखा। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।